कि एक्सरसाइज वजन बढ़ाता भी है और घटाता भी है। इसलिए जब तक कि आपको ये पता ना हो कि कौन सी एक्सरसाइज वजन बढ़ाती है और कौन सी घटाती है, तब तक कि आपके शरीर को एक्सरसाइज करने का सही फायदा मिल ही नहीं सकता। इसलिए इस वीडियो को हम 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे। वीडियो के पहले हिस्से में हम वजन बढ़ाने वाली एक्सरसाइज के 10 नियम के बारे में बात करेंगे, जिसे आपको हमेशा ख्याल रखना है। और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम उन खास तरह की एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे जो कि वजन बढ़ाने में बहुत मदद करती है। सबसे पहले बात करते हैं वजन बढ़ाने के लिए की जाने वाली एक्सरसाइज के नियम के बारे में। पहला नियम दोस्तों, एक्सरसाइज 2 तरह की होती है। एक है हाई इंटेंसिटी कार्डियो, जिसे भाग दौड़ वाली या तेज रफ्तार में की जाने वाली एक्सरसाइज भी कहा जा सकता है, और इस तरह की एक्सरसाइज ज्यादातर वजन घटाने के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। दूसरा है वेट लिफ्टिंग या मसल टारगेटिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में भारी वजन उठाकर शरीर के अलग अलग हिस्से की मसल्स पर जोर डाला जाता है, जिससे कि शरीर में गोश्त की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसलिए अगर आपको सही तरह से वजन बढ़ाना है तो तेज रफ्तार वाली एक्सरसाइज कम और मसल टारगेटिंग एक्सरसाइज ज्यादा करना चाहिए। दूसरा नियम, मसल टारगेटिंग एक्सरसाइज में शरीर की मांसपेशियों पर जोर डालना होता है, इसलिए इस तरह की एक्सरसाइज ज्यादातर जिम में ही किया जाता है। लेकिन क्योंकि आपको घर पे ही एक्सरसाइज करना है, इसलिए आपके पास कोई ऐसी चीज जरूर होना चाहिए जिससे कि शरीर की मसल्स पर जोर डाला जा सके, और इसके लिए रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि आप शुरुआती दौर में जिम जाकर जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो सभी एक्सरसाइज की मदद से घर में ही आसानी से किया जा सकता है। रेजिस्टेंस बैंड आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करके भी खरीद सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड के पैकेट में एक डोर एंकर, 2 एंकल स्टेप्स, 2 हैंडल और 5 अलग अलग पावर के रेजिस्टेंस बैंड मिलते हैं। आप चाहे तो सिंगल बैंड वाला रेजिस्टेंस बैंड भी खरीद सकते हैं। तीसरा नियम, हर एक्सरसाइज का पहला सेट आपको सिंगल रेजिस्टेंस बैंड के साथ ही करना चाहिए, और अगले सेट में आप अपनी ताकत के हिसाब से 2, 3, 4 या फिर 5 रेजिस्टेंस बैंड को एक साथ लगाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ख्याल रहे कि आपको उतना ही रेजिस्टेंस बैंड के साथ एक्सरसाइज करना है जिससे कि आपकी एक्सरसाइज के सही तरीके में कोई गड़बड़ी ना आए। चौथा नियम, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले दोनों साइड के रेजिस्टेंस बैंड की दूरी बराबर जरूर कर लें। पांचवा नियम, एक्सरसाइज करते वक्त ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी होता है। रेजिस्टेंस बैंड को ढील छोड़ते वक्त आपको नाक से सांस अंदर भरना चाहिए और फिर मुंह से सांसें छोड़ते हुए आपको रेजिस्टेंस बैंड को खींचना चाहिए, लेकिन कभी भी आपको सांसों को अंदर रोक कर नहीं रखना चाहिए। छठा नियम, हर 2 एक्सरसाइज के बीच आपको 1 मिनट का रेस्ट टाइम जरूर रखना चाहिए। सातवां नियम, बैंड को खींचते वक्त थोड़ा तेजी से खींचें और फिर 2 से 3 सेकंड रोककर धीरे धीरे ढील छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एक्सरसाइज का शरीर पर ज्यादा बेहतर तरीके से असर होता है। आठवां नियम, अगर आप बिगिनर हैं यानी पहली बार एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको पहले 10 से 15 दिनों तक सिर्फ एक रेजिस्टेंस बैंड के साथ ही एक्सरसाइज करना चाहिए, और जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ती है आप रेजिस्टेंस बैंड के नंबर को भी बढ़ा सकते हैं। 9वां नियम, एक्सरसाइज करने के दौरान रेजिस्टेंस बैंड को खींचते वक्त आप अपने शरीर को टाइट रखें। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि एक्सरसाइज के दौरान रेजिस्टेंस बैंड को खींचते वक्त आपको अपने शरीर को बिल्कुल भी टाइट रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एक तो एक्सरसाइज का फायदा शरीर पर ज्यादा बेहतर तरीके से होता है और शरीर का सही पोस्चर भी मेंटेन रहता है। और सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करने में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वजन बढ़ाने की एक्सरसाइज फुल रेंज ऑफ मोशन में धीरे धीरे और सही फॉर्म में करने से ही उसके फायदे शरीर को मिल पाते हैं। फाइनली 10वां और आखिरी नियम, जो कि सबसे जरूरी होता है, जब हम वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए ये समझना जरूरी है कि हमारे शरीर में मसल्स के 3 बड़े हिस्से होते हैं। एक है हमारी लोअर बॉडी, जिसमें पेल्विस, थाइज और लेग्स के हिस्से आते हैं। दूसरा है हमारी अपर फ्रंट बॉडी, यानी कि हमारी ऊपरी शरीर का सामने का हिस्सा, जिसमें हमारे चेस्ट, पेट और हाथों के सामने का हिस्सा आता है। तीसरा है अपर बैक बॉडी, यानी कि हमारे ऊपरी शरीर के पीछे का हिस्सा, जिसमें हमारे पीठ, कंधे और हाथों का पीछे वाला हिस्सा आता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हर दिन आपको शरीर के अलग अलग हिस्से के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे कि अगर आप सोमवार को अपर फ्रंट बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो मंगलवार को आपको लोअर बॉडी के लिए और बुधवार को आपको अपर बैक बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। इस तरह से 3 दिनों में आपके पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाएगा। जुमेरात को आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करना है और फिर जुमा, शनिचर और इतवार को पहले की गई तीनों एक्सरसाइज को सीरियल नंबर से आपको दोबारा रिपीट करना है। इस तरह एक हफ्ते में 2 बार आपके पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाएगा। ऐसे शरीर के अलग अलग हिस्से को अलग अलग दिन में एक्सरसाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप शरीर के किसी भी हिस्से के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो उस हिस्से की मसल्स पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, जिसे फिर से रिपेयर होने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगता है और इसी तरीके से हमारे शरीर की मसल्स ग्रो करती है। लेकिन जब आप हर दिन पूरे शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे में शरीर की मसल्स पूरी तरीके से रिपेयर होती भी नहीं कि अगले दिन ही आप उन मसल्स को एक्सरसाइज करके
दोबारा डैमेज कर देते हैं, जिससे कि शरीर को खुद को रिपेयर करने का सही समय मिल ही नहीं पाता और जिसकी वजह से शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होने के साथ साथ बॉडी भी श्रिंक होने लगती है और शरीर ठीक से ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए अगर आपको वजन बढ़ाना है तो हर दिन आपको पूरे शरीर के लिए हेवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए, बल्कि अलग अलग दिनों में अलग अलग हिस्से की मसल्स के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। हमने जो रूटीन बनाया है उसमें आप देख सकते हैं कि शरीर के जिस हिस्से के लिए आप सोमवार को एक्सरसाइज करते हैं उसे दोबारा आप 3 दिन के बाद यानी जुमा को एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि हर मसल्स को रिपेयर होने के लिए 3 दिन का लंबा समय मिलता है और ऐसे में शरीर की मसल्स जल्दी और बेहतर तरीके से ग्रो करती है। अब बात करते हैं उन खास तरीके की एक्सरसाइज के बारे में जो कि वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। पहला दिन दोस्तों, पहले दिन आपको चेस्ट, एब्स और ट्राइसेप्स को टारगेट करने वाली एक्सरसाइज करना है, जिसमें शुरुआत हम चेस्ट वर्कआउट से करेंगे क्योंकि चेस्ट की मसल बड़े साइज की होती है। एक्सरसाइज की शुरुआत हमेशा ही आपको 4 से 5 मिनट की वार्म अप एक्सरसाइज से करना चाहिए। बेसिकली वार्म अप एक्सरसाइज शरीर को गर्म करने का काम करता है ताकि शरीर की मसल्स फ्री हो सके और एक्सरसाइज करने में आसानी हो। और ऐसा इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि बिना वार्म अप के डायरेक्ट हेवी एक्सरसाइज करने से स्ट्रेच मार्क्स और दूसरी इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। वार्म अप कंप्लीट होने के बाद आपको चेस्ट के लिए 4 एक्सरसाइज करना है, जिसमें पहली एक्सरसाइज है चेस्ट प्रेस। ये एक्सरसाइज जिम में कुछ इस तरीके से किया जाता है जो कि ज्यादातर चेस्ट के बीच के हिस्से को टारगेट करता है। इस एक्सरसाइज को घर में ही करने के लिए सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस बैंड के पैकेट में इस तरह की एक चीज मिलेगी जिसे डोर एंकर कहा जाता है। इसे आप दरवाजे के चौखट के गैप में डालकर अपने सीने की बराबरी की ऊंचाई पर प्लेस करके दरवाजे को लॉक कर दें। दोनों साइड के बैंड की दूरी बराबर कर लें और फिर एक्सरसाइज की शुरुआत करें। रेजिस्टेंस बैंड को खींचते वक्त आपको अपनी चेस्ट की मसल्स को टाइट करने की कोशिश करना चाहिए। इस एक्सरसाइज का आपको कम से कम 3 सेट जरूर करना चाहिए। हर सेट में रिपीटेशन आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 12 से 15 रिपीटेशन आपको जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज करते वक्त आपका हाथ, पैर और शरीर सही पोजीशन में होना बहुत जरूरी होता है। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको खड़ा कैसे होना है और आपके हाथ पैर किस पोजीशन में होना चाहिए वो सब कुछ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चाहे तो वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं ताकि बाद में एक्सरसाइज करते वक्त आप इसे देखकर समझ सके कि एक्सरसाइज को करते वक्त आपको कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज है चेस्ट इंक्लाइंड प्रेस। ये एक्सरसाइज बिल्कुल पहले बताई गई एक्सरसाइज की तरह ही की जाती है, बस फर्क ये होता है कि इसमें डोर एंकर का प्लेसमेंट दरवाजे के नीचे की तरफ फिक्स करना होता है और एक्सरसाइज करते वक्त हाथ सीने के सामने आने के बजाय ऊपर की तरफ उठाया जाता है, जिससे कि ये एक्सरसाइज चेस्ट के ऊपरी हिस्से को टारगेट करता है। इस एक्सरसाइज का भी आपको कम से कम 3 सेट जरूर करना चाहिए। इस एक्सरसाइज को भी करते समय सही फॉर्म और हाथ पैर के सही पोजीशन का खास ख्याल रखें। तीसरी एक्सरसाइज है चेस्ट डिक्लाइन प्रेस। ये एक्सरसाइज भी बिल्कुल पहले बताई गई एक्सरसाइज की तरह ही की जाती है, बस फर्क ये है कि इस एक्सरसाइज में डोर एंकर नीचे के बजाय कंधे की ऊंचाई पर प्लेस किया जाता है और रेजिस्टेंस बैंड को ऊपर के बजाय नीचे की तरफ खींचना होता है, और जिससे कि ये एक्सरसाइज चेस्ट के निचले वाले हिस्से को टारगेट करता है। रेजिस्टेंस बैंड को खींचते वक्त आप अपने चेस्ट की मसल्स को टाइट करने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट जरूर करने चाहिए। बाकी आपके हाथ पैर की पोजीशन किस तरीके से होनी चाहिए वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज है चेस्ट फ्लाई। ये एक्सरसाइज जिम में कुछ इस तरीके से किया जाता है जो कि लगभग पूरे चेस्ट को टारगेट करता है। इसे घर में करने के लिए आपको डोर एंकर को सीने की ऊंचाई पर प्लेस करना चाहिए और फिर एक्सरसाइज की शुरुआत करना चाहिए। अगर आप ठीक से ध्यान देकर देखें तो पिछली सभी एक्सरसाइज में दोनों हाथों के अंगूठे अंदर की तरफ थे, जबकि इस एक्सरसाइज में दोनों अंगूठा ऊपर की तरफ होता है। एक्सरसाइज को करते वक्त आपको अपना एल्बो ज्वाइंट एक ही जगह पर लॉक करके रखना चाहिए और अपने शोल्डर ज्वाइंट को मूव करते हुए एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहिए। इस एक्सरसाइज का भी आपको कम से कम 3 सेट जरूर करना चाहिए और एक्सरसाइज को करते वक्त हाथ पैर और शरीर की पोजीशन को आपको किस तरीके से रखना है वो आप स्क्रीन पर देख करके समझ सकते हैं। इसके साथ ही चेस्ट के लिए की जाने वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। 2-3 मिनट रेस्ट करने के बाद आपको एब्स यानी पेट के हिस्से के लिए एक्सरसाइज करना है, जिसमें पहली एक्सरसाइज है नी एब्स क्रंचेस। इस एक्सरसाइज को घर में ही करने के लिए डोर एंकर को दरवाजे के एकदम ऊपर प्लेस करना चाहिए और उसके बाद घुटनों के बल बैठकर एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। इस एक्सरसाइज का भी आपको कम से कम 3 सेट जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज को करते वक्त अपने पेट के हिस्से को टाइट, हाथ पैर और शरीर को सही पोजीशन में रखना चाहिए, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एब्स के लिए की जाने वाली दूसरी एक्सरसाइज है ऑब्लिक ट्विस्ट। ये एक्सरसाइज ऑब्लिक मसल्स यानी आपके पेट के दोनों साइड के हिस्से को टारगेट करके कोर को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। इसे घर में करने के लिए आपको डोर एंकर सीने की ऊंचाई पर प्लेस करके हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हुए बॉडी को बीच से ट्विस्ट करना चाहिए और एक साइड होने के बाद दूसरे साइड के लिए भी आपको उसी तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए। इस एक्सरसाइज का भी आपको कम से कम 3 सेट जरूर करना चाहिए और एक्सरसाइज करते वक्त आपको अपने शरीर, हाथ और पैर को सही पोजीशन में रखना चाहिए। इसके साथ ही एब्स के लिए
की जाने वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 2-3 मिनट रेस्ट करने के बाद अगली एक्सरसाइज आपको ट्राइसेप्स मसल्स के लिए करना है, जिसमें पहली एक्सरसाइज है पुल डाउन ट्राइसेप्स। एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एंकर पॉइंट दरवाजे के एकदम ऊपर प्लेस करना चाहिए और उसके बाद रेजिस्टेंस बैंड को बराबर करके दोनों हाथों से आपको कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ खींचना चाहिए। रेजिस्टेंस बैंड को नीचे की तरफ खींचते वक्त आप अपने ट्राइसेप्स मसल्स को टाइट करने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज का आपको कम से कम 4 सेट जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज को करते वक्त आपके हाथ, पैर और शरीर का सही पोजीशन में होना बहुत जरूरी होता है, जो कि आप वीडियो को रोक कर भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स किक बैक। ये एक्सरसाइज जिम में कुछ इस तरीके से किया जाता है, जो कि ट्राइसेप्स की पूरी मसल्स को अच्छी तरीके से टारगेट करता है। इस एक्सरसाइज को घर में करने के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस बैंड में लगे हैंडल को कुछ इस तरीके से मूव कर लें। उसके बाद डोर एंकर को कमर की ऊंचाई पर प्लेस करके थोड़ा आगे की तरफ झुककर रेजिस्टेंस बैंड को तेजी से पीछे की तरफ खींचना चाहिए। रेजिस्टेंस बैंड को खींचते वक्त अपने ट्राइसेप्स मसल को टाइट करने की कोशिश करें। ख्याल रखें कि आपकी पीठ सीधी और शोल्डर ज्वाइंट बिल्कुल एक ही जगह पर लॉक रहना चाहिए। इस एक्सरसाइज का भी आपको कम से कम 4 सेट जरूर करना चाहिए। बाकी के आपके हाथ, पैर और शरीर किस पोजीशन में होना चाहिए वो आप स्क्रीन पर वीडियो को रोककर भी देख सकते हैं। इसी के साथ आपके पहले दिन की एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। दूसरा दिन दोस्तों, दूसरे दिन आपको लोअर बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना है। दोस्तों, शरीर में मसल मास की मात्रा को बढ़ाने के लिए जांघ और पैरों के लिए की जाने वाली एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इस तरह की एक्सरसाइज को करने से ही शरीर में HGH और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं, जो कि शरीर में मसल मास की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। 4 से 5 मिनट वार्म अप करने के बाद लोअर बॉडी के लिए जो पहली एक्सरसाइज आपको करनी है वो है स्क्वाट्स बिना रेजिस्टेंस बैंड के। ये एक्सरसाइज बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे करने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। कुछ लोग इस एक्सरसाइज को करते वक्त घुटनों को जबरदस्ती अंदर की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग नीचे बैठते वक्त इतना ज्यादा नीचे चले जाते हैं कि फिर उठना ही मुश्किल हो जाता है, जिससे कि बैक इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सही तरीका तो यह है कि सबसे पहले आपके दोनों पैरों के बीच की दूरी आपके कंधे के चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए और साथ ही दोनों पैरों के अंगूठे बाहर की तरफ होना चाहिए। नीचे बैठते वक्त पीठ अंदर और दोनों पैर के घुटने भी बाहर की तरफ होने चाहिए। आपके जांघ बिल्कुल घुटने के बराबर में 90 डिग्री एंगल पर होना चाहिए और आपके दोनों घुटने पैरों के अंगूठे को कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज का कम से कम 3 सेट जरूर करना चाहिए। लोअर बॉडी के लिए की जाने वाली दूसरी एक्सरसाइज है स्क्वाट्स रेजिस्टेंस बैंड के साथ। ये एक्सरसाइज बिल्कुल पहले की तरह की जाने वाली एक्सरसाइज के जैसी ही होती है, बस फर्क ये है कि इसे रेजिस्टेंस बैंड के साथ करना होता है, जिससे कि एक्सरसाइज के इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस एक्सरसाइज का भी आपको कम से कम 3 सेट जरूर करना चाहिए। बाकी सब कुछ आपको पहली एक्सरसाइज की तरह ही ध्यान में रखना है। लोअर बॉडी के लिए की जाने वाली तीसरी एक्सरसाइज है लंजेस। दोस्तों, ये एक्सरसाइज जिम में कुछ इस तरीके से किया जाता है, जो कि ग्लूट्स मसल के साथ साथ अपर और लोअर थाइज को भी अच्छी तरीके से टारगेट करता है। इस एक्सरसाइज को घर पे ही करने के लिए कुछ इस तरीके से खड़े होकर रेजिस्टेंस बैंड को आगे के पैर के नीचे डालकर खींचते हुए खड़ा होना चाहिए। इस तरीके से रेजिस्टेंस बैंड को खींचते वक्त आप अपने जांघों की मसल्स को टाइट करने की कोशिश करें। एक पैर के लिए एक्सरसाइज होने के बाद दूसरे पैर के लिए भी इसी तरीके से एक्सरसाइज को रिपीट करना चाहिए। इस एक्सरसाइज का भी आपको कम से कम 3 सेट जरूर करना चाहिए। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है वो आप स्क्रीन पर देखकर भी समझ सकते हैं। इसके साथ ही आपके दूसरे दिन की भी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तीसरा दिन दोस्तों, तीसरे दिन आपको बैक, शोल्डर और बाइसेप्स को टारगेट करने वाली एक्सरसाइज करना है। बैक एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। 4 से 5 मिनट वार्म अप करने के बाद जो पहली एक्सरसाइज आपको करनी है वो है लेट पुल डाउन। ये एक्सरसाइज जिम में कुछ इस तरीके से किया जाता है, जो कि आपकी पीठ की मसल्स को टारगेट करने के साथ साथ थोड़ा शोल्डर और 4 आर्म्स की मसल्स को भी टारगेट करता है। इसे घर में करने के लिए डोर एंकर को दरवाजे के एकदम ऊपर प्लेस करके घुटनों के बल बैठ जाएं। ख्याल रखें कि आपकी पीठ अंदर की तरफ होनी चाहिए और आसानी के लिए आप अपने घुटनों के नीचे कोई मोटा कपड़ा भी रख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको रेजिस्टेंस बैंड को जोर से नीचे की तरफ खींचना चाहिए और धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ ढील छोड़ना चाहिए। एक्सरसाइज करते वक्त बैंड को पूरी तरीके से नीचे खींचें और पीठ की मसल्स को टाइट करने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज का आपको कम से कम 4 सेट जरूर करना चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज है क्रॉस बॉडी रो। इस एक्सरसाइज को घर में करने के लिए सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस बैंड के बीचों बीच खड़े हो जाना चाहिए और उसके बाद आप बैंड को इतनी दूरी पर पकड़े कि आपको खींचते वक्त पूरा पावर मिल सके। इस एक्सरसाइज को करते वक्त पीठ अंदर और बॉडी को टाइट रखने के साथ साथ अपने हाथ और पैर की सही पोजीशन का भी खास ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज का भी आपको कम से कम 4 सेट जरूर करना चाहिए। इसी के साथ आपकी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के बाद
अगली एक्सरसाइज आपको शोल्डर मसल्स के लिए करना है, जिसके लिए पहली एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस। ये एक्सरसाइज को जिम में कुछ इस तरीके से किया जाता है, जो कि शोल्डर की पूरी मसल्स को टारगेट करता है। इसे घर में करने के लिए रेजिस्टेंस बैंड के बीचों बीच खड़े होकर एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहिए और खासकर अपने दोनों हाथों के पोजीशन पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर इस एक्सरसाइज को करते वक्त रेजिस्टेंस बैंड छोटा पड़ता है तो ऐसे में घुटनों के बल खड़े होकर भी एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जा सकता है। इस एक्सरसाइज का भी आपको कम से कम 3 सेट जरूर करना चाहिए। शोल्डर के लिए जो दूसरी एक्सरसाइज होती है वो है फ्रंट रेजेस। ये एक्सरसाइज फ्रंट शोल्डर की मसल्स को टारगेट करता है। इसे घर में करने के लिए रेजिस्टेंस बैंड के बीचों बीच खड़े होकर एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहिए। रेजिस्टेंस बैंड को खींचते वक्त आप अपने शोल्डर की मसल्स को टाइट करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज करते वक्त आपको अपने हाथ, पैर और शरीर को किस तरीके से रखना है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज का भी आपको कम से कम 3 सेट जरूर करना चाहिए। शोल्डर के लिए जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है साइड लेटरल रेज। ये शोल्डर के लिए एक बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज को भी रेजिस्टेंस के बीचों बीच खड़े होकर ही परफॉर्म किया जाता है, बस हाथों का पोजीशन अलग होता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज पूरे शोल्डर की मसल्स को अच्छी तरीके से टारगेट करता है, इसलिए इसके भी आपको कम से कम 3 सेट जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज करते वक्त हाथ, पैर और शरीर को किस पोजीशन में रखना है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आपकी शोल्डर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। शोल्डर एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद 2-3 मिनट आराम करें और उसके बाद आपको बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज करना है, जिसमें पहली एक्सरसाइज है बाइसेप्स कर्ल। इस एक्सरसाइज को जिम में कुछ इस तरीके से किया जाता है, जो कि बाइसेप्स की मसल को अच्छी तरीके से टारगेट करता है। इसे घर में करना भी बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज को भी रेजिस्टेंस के बीचों बीच खड़े होकर ही परफॉर्म किया जाता है। एक्सरसाइज करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपको अपने शोल्डर ज्वाइंट को बिल्कुल एक ही जगह लॉक और एल्बो ज्वाइंट को मूव करते हुए एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहिए। इस एक्सरसाइज को करते वक्त हाथों को जितना आप मोड़ सकते हैं उतना मोड़ना चाहिए और बैंड को खींचते वक्त बाइसेप्स की मसल को टाइट करने की कोशिश करना चाहिए। ये एक्सरसाइज आपके बाइसेप्स मसल्स को बहुत अच्छी तरीके से टारगेट करता है, इसलिए इस एक्सरसाइज का आपको कम से कम 4 सेट जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज करते वक्त आपके हाथ, पैर और शरीर किस पोजीशन में होना चाहिए वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाइसेप्स के लिए जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है हैमर कर्ल। ये एक्सरसाइज बाइसेप्स और फोर आर्म्स दोनों मसल्स को टारगेट करता है। इस एक्सरसाइज को ठीक से करने के लिए सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस बैंड में लगे हैंडल को कुछ इस तरीके से मूव कर लेना चाहिए और उसके बाद इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहिए। ख्याल रखें कि इस एक्सरसाइज को भी करते वक्त आपके शोल्डर ज्वाइंट एक ही जगह लॉक और एल्बो ज्वाइंट को मूव करते हुए आपको एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहिए। इस एक्सरसाइज को करते वक्त पीठ को एक ही जगह पर बिल्कुल सीधा रखकर सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहिए। रेजिस्टेंस बैंड को खींचते वक्त अपनी बाइसेप्स मसल को पूरी तरीके से टाइट करने की कोशिश करें और पीठ को बिल्कुल ही सीधा रखें। इस एक्सरसाइज का भी कम से कम 4 सेट आपको जरूर करना चाहिए। इसी के साथ आपके तीसरे दिन की भी एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। हफ्ते के चौथे दिन आपको छुट्टी रखना है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, और उसके बाद 5वें, 6ठे और 7वें दिन पहले की गई तीनों एक्सरसाइज को आपको बारी बारी से रिपीट करना चाहिए। इस तरीके से आपको हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज करना है और बीच में 1 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। लेकिन सही तरीके से वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक्सरसाइज से पहले और बाद में आपको क्या खाना चाहिए और पूरे दिन खाए जाने वाले खाने पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।